हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सारे चार्ट पैटर्न्स हम लोग देख लिए और इस वीडियो में जो है हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे और उसका कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ए टू जेड जो ट्रेंड लाइंस के बारे में होता है, चीज़ें जो भी पॉइंट्स होता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, ट्रेडिंग में फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें, वो काम कैसे करता है, चीज़ें कैसे उसमें काम करती है, ठीक है। तो आगे अभी हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड कैसे फाइंड करें, अब ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं। अभी अब आने वाला जितने भी वीडियोस होने वाला है बहुत ज़्यादा यूजफुल आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहो। अगर इस वीडियो में आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके जाना और लाइक बटन हिट करना, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को प्रीमियम कंटेंट दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ट्रेंड लाइन के बारे में सबसे बेस्ट तरीके से हम समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को ध्यान से सीखना है और नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ट्रेंड लाइन आपको ऊपर पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन होता क्या है, मतलब देखिए, मार्केट एक ट्रेंड फॉलो करती है, या तो वो अप ट्रेंड हो, या तो डाउन ट्रेंड हो, या तो मार्केट साइडवेज हो। तो अब ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ना, ट्रेंड लाइन, ये हमको बताएगी कि मार्केट भाई साहब किस ट्रेंड में रहेगी। अभी यहां से मार्केट जो है उसी ट्रेंड में कैसे वापस जाएगी या फिर रिटर्न होती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये वीडियो मत ही देखो, क्योंकि आप जाके मेरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो है, उसको जाके आप लोग पहले खंगालो, ठीक है। उसको आप अच्छे से देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है ना कि ट्रेंड लाइन सीखने के लिए हम लोग को क्या करना है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड लाइंस, मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना। इस वर्ड से हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि भाई साहब ट्रेंड के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करना। अब वहां पे जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, कैसे ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे एक पैरेलल लाइन होती थी, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते थे, सपोर्ट बोल देते थे, ऊपर वाले को क्या बोल देते थे हम लोग, रेजिस्टेंस बोल देते थे, ठीक है। और मार्केट क्या करती थी, इसको टच करके ऊपर जाती थी और उसको टच करके नीचे आती थी। हम लोग तीसरा बार में यहाँ पे, तीसरा बार जब टच होता था तो ऊपर साइड के लिए लेते थे, और जब रेजिस्टेंस पे तीसरा बार टच होता था तो डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करते थे। लेकिन नहीं, ट्रेंड लाइन हमेशा कैसे ड्रॉ होगा आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे ये चीजें देखते हैं। देखिए, हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये फिगर में आपको बखूबी दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें समझना है कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, थर्ड टच में ट्रेड इनिशिएट कर देते थे, ठीक है, उसी साइड की ओर। लेकिन यहाँ पे आपको चीजें समझना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। ये ट्रेंड लाइन क्या करता है, इट्स ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जैसे हम लोग ट्रेड करते थे, वहां पे क्या करते थे, तीसरा बार में हम लोग ट्रेड में जाते थे। लेकिन नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब तीन टैप हो चुका होगा, चौथे बार में हमको ट्रेड बनाना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग को जो ट्रेड बनाना रहता है वो किस टाइम्स पे बनाना रहता है, फोर्थ टाइम्स पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अगर जैसे पता चलता है कि इट्स एक्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई तीसरे बार में ही ट्रेड बना लेते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरे बार में नहीं जाएंगे, चौथे बार में,
जाते हैं, क्योंकि 3 टच जब हो गई रहती है तो क्या होती है, वो ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है। मतलब वो ट्रेंड लाइन जो है अब काम करने का उसका जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा टच से पहले अगर आप जा रहे हो, मतलब तीसरे टच में ही जा रहे हो कि ट्रेंड लाइन है ये यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप लोग वहां पे फिर लॉस करने वाले हो चीजें, ठीक है। आप लोग वहां पे पैसे गंवाने वाले हो, ठीक है। तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस आपकी फेल हो जाएगी अगर आप तीसरे बार में जा रहे हो, ठीक है। ये एक्ट करता है भले ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में, लेकिन इसका रूल्स क्या है, अलग है। तो आपको जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है वो ऐसे ड्रॉ करना है कि भाई साहब मिनिमम 3 टचेस पॉइंट उस हो गई हो, उसके बाद मिनिमम मैक्स आप, अगर मोर देन 3 हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोर देन 3 करो, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था कि भाई अगर 2 टच के बाद अगर हम तीसरा टच में ट्रेड्स नहीं इनिशिएट कर पा रहे थे, अगर 4th टच में जा रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था पता है, वहां पे हम लोग मात खा रहे थे, ठीक है। वहां पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो वीक हो जा रही होगी। आपको बताए थे उस वीडियो में कि जो अगर भाई 4th टच पे आप जा रहे हो सपोर्ट, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो फिर वहां पे आपका 50-50 चांस है। क्यों? वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4th टाइम तक में वीक हो जाती है, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे अगर मान के चलो कि 4 टच के बाद भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे है, तो हम लोग को वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल के लिए। अगर वो बुलिश ट्रेंड लाइन है तो हम लोग कोई बुलिश कैंडल स्टिक देखना है, अगर वो बियरिश ट्रेंड लाइन है तो हम लोग क्या करेंगे, बियरिश कोई कैंडल स्टिक देखेंगे। अब मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि बियरिश और बुलिश ट्रेंड लाइन क्या होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि ये ट्रेंड लाइन ड्रोन है, ये आप देख रहे होगे कि ये ट्रेंड लाइन ड्रोन है, और ये एक्ट कर रहा है किसके रूप में, सपोर्ट के रूप में। ये किसके रूप में एक्ट कर रहा है भाई साहब, सपोर्ट के रूप में इस प्राइस के लिए। अगर यही ऊपर ड्रोन रहता, अगर मान के चलो ये ऐसे ड्रोन रहता ऊपर पे, तो ये एक्ट करता किस चीज के रूप में, रेसिस्टेंस के रूप में। क्या चीज के एक्ट करता ये, रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में कैसे एक्ट करता है, चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन यू नीड 2 मेजर स्विंग लो एंड हाइस। अब 2 मेजर स्विंग लो और हाइस चाहिए, मतलब यहाँ पे देखिए, ये बोलने का मतलब है 2 लो है स्विंग का, और ये 2 हाई है स्विंग का, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब ये है 2 स्विंग लो और 2 स्विंग हाई चाहिए, तभी जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है। मतलब ये बनेगी तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये तीसरा पॉइंट डन हो जाएगा, तभी तो हम लोग जाके चौथे बार में हम लोग यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, कोई सा भी कैंडल स्टिक देख के। और ये क्यों बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स भी देती है या फिर ब्रेक डाउन भी देती है। अब यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक डाउन देगी। क्यों? सपोर्ट एरिया पे ये ट्रेड कर रही है, तो शायद ऐसा भी हो सके कि मार्केट आए और ऐसे निकल ले, लेकिन ये 4 टाइम्स में ज्यादातर नहीं करती। आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि अब आप यहाँ पे डाउट्स आपको क्रिएट हो रहा होगा कि भैया अगर आप बता रहे हो कि यहाँ पे कि मार्केट अप जाएगी, ठीक है, हम लोग को अपसाइड के और प्लान करना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है, तो ये अगर ब्रेक डाउन दे देगी तो फिर तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं, 4 टाइम्स में भाई साहब ये जल्दी आपको ब्रेक डाउन यहाँ पे नहीं देने वाली। ये देगी भी तो कौन सा टाइम्स में, जब मार्केट 5th टाइम्स को टच कर रहा होगा ना, तब जाके ये ब्रेक डाउन। क्यों? ये ट्रेंड लाइन भी तो वीक होती है ना, एज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगी, ट्रेंड लाइन भी बार बार अगर उस लेवल पे मार्केट आ रही है तो ट्रेंड लाइन भी वीक हो जाती है, और मार्केट क्या करेगी, ब्रेक डाउन देगी। आपको रिटेस्ट पे क्या करना है, ट्रेड प्लान कर लेना है, तो वहां पर भी आपको फायदा ही होने वाला है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन देती है 5th टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन पे ट्रेड करना है। चीजें मैं बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि मिनिमम क्या होगा, 2 मेजर स्विंग्स और लोस, हाइस एंड लोस बनेंगे। अब हाइस एंड लोस मैं समझा दिया, हाइस एंड लोस किसको बोलते हैं, स्विंग का लो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, स्विंग लोस। ये स्विंग लोस है, ठीक है। ये क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है। ये क्या है, स्विंग हाई है, ठीक है। ये स्विंग लो है। ये चीजें मैं समझा दिया हूं आप लोगों को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब चीजें यहाँ पे समझना है, बट फॉर द कंफर्मेशन यू नीड 3 टचेस पॉइंट। लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन क्या, ट्रेंड लाइन वैलिड है ये, इसके लिए
किस कंफर्मेशन का वेट करना है भाई? 3 मेजर टचेस पॉइंट्स आपको उस ट्रेंड लाइन पे मिलेंगे, ठीक है? चौथे बार में हम लोग को यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना होता है। ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे चीजें समझना कि अगर मार्केट चौथे बार से ज्यादा आके टच कर रहा है, देखिए नो डाउट इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, लेकिन आपको फिर डरना है। मेरा अगर बात मानो आप, तो अगर वो 4 बार 5 बार मिनिमम 5 टाइम से ज्यादा अगर वो हो जाती है, ठीक है, मिनिमम 5 टाइम से अगर ज्यादा वो टच कर देती है, तो वो क्या हो जाएगा कि ट्रेंड लाइन वीक होते चला जाएगा, वीक होते चला जाएगा, उसका ब्रेक डाउन का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर पे टच कर रही है 3 टाइम्स, तो उसका ब्रेकआउट्स का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो चीजें आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को ध्यान में रखना ये कुछ पॉइंट्स है। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। मतलब आपको कुछ चीजें को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। तो पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन नीड नॉट जस्ट टू बी ए लाइन, दे कैन ऑल्सो बी ए जोन्स। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेंड लाइन, जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये मेजर पॉइंट्स है, ये मेजर पॉइंट्स है। क्या मेजर पॉइंट्स है भाई साहब? कि ट्रेंड लाइन कभी भी जरूरी नहीं कि एक लाइन हो सके, वहां पे आप जोन ड्रॉ करोगे। और वर्टिकल जोन ड्रॉ करने के लिए आपको मैं पिछले वीडियो में जब मैं चार्ट पैटर्न पढ़ा रहा था, तो आपको भी पता है कि कौन सा टूल यूज कर रहे थे। वहां पे हम लोग रोटेटेड रेक्टेंगल यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको रोटेटेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? और वो जोन ही ड्रॉ करना, क्योंकि लाइन ड्रॉ करोगे ना तो फिर फंसोगे वहां पे। अब बोलोगे क्यों भाई साहब, ट्रेंड लाइन तो नाम ही है, लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करे? वहां पे फंसोगे क्यों? आपका एसएल परफेक्ट नहीं लगेगा। मैं अभी दिखाऊंगा लाइव चार्ट पे जाके, अभी मैं गोल्ड के चार्ट पे जाके आपको दिखाने वाला हूँ सारा चीज। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको जोन ड्रॉ नहीं करना है, आपको लाइन, सॉरी, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जोन ड्रॉ करना है, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स में क्या है, देखिए, any trend line with touches points more than 3 is considered to a strong trend line. When there is a breakdown and breakouts of such trend lines, significant move can be expected. मतलब बोल रहा है भाई साहब, अगर मार्केट 3 बार टच कर दिया है और मोर देन 3 टाइम्स टच कर दिया है एक लेवल को, ठीक है, एक लेवल को मोर देन 3 टाइम्स टच कर दिया है एक ट्रेंड लाइंस को, तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी। चौथे बार में हमको पता है कि भाई ट्रेड लेना है, अगर 5वें बार में आके करता है तो ज्यादातर चांसेस है ये ब्रेक डाउन करेगा, या फिर अगर रेसिस्टेंस है मार्केट में, बार बार ये इस ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है, चौथे बार में को, 5वें बार में ये ब्रेकआउट करेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ब्रेकआउट कर सकता है। और हम लोग को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड लेना है मैं अभी बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गया होगा, सेकेंड पॉइंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे पॉइंट्स पे। क्या है भाई साहब चौथे पॉइंट्स में? ट्रेंड लाइंस ड्रोन ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम्स आर मोर सिग्निफिकेंट। अगर आप ट्रेंड लाइन को बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो, अगर आप ट्रेंड लाइन को बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो, बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है भाई? मेजर टाइम फ्रेम का मतलब मिनिमम 30 मिनट्स, ठीक है, मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्स आप 1 आवर 4 आवर पे जा सकते हो, ठीक है? जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है बिगर टाइम फ्रेम पे, वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, उसका एक्यूरेसी एक हाई लेवल पे होने वाला है, उसका फेलियर का जो चांसेस है वो कम होने वाला है। तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, जो भी ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, उसका एक्यूरेसी एक अच्छा खासा एक्यूरेसी निकल के आने वाला है। चीजें समझ में आ रही है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो फोर्थ लाइन है क्या है, एडजस्टमेंट शुड बी मेड रेगुलरली टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप एक जोन ड्रॉ कर लियो, ट्रेंड लाइन का एक जोन ड्रॉ कर लियो, और उस पे मार्केट बार बार टच करके जा रही है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं करिए, आपको अकॉर्डिंगली अब जिस दिन भी आप ट्रेड करने आओगे, ऐसा नहीं है कि इसी ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड करते रह जाओगे, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मार्केट कंडीशन मान के चलो आज कुछ डिफरेंट हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ट्रेंड लाइन, तो आपको एडजस्टमेंट निरंतर करना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यू वे में हर एक दिन आपको
कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन पे। ये नहीं कि मार्केट बहुत दिन से एक ही ट्रेंड लाइन पे, आप मेजर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि 4 दिन तक एक ही रेंज में अगर मार्केट है उसी ट्रेंड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट करके जा रहा है तो आपको उसी ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते रह जाना, नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर मान के चलिए कि एडजस्ट करने के बाद भी वही ट्रेंड लाइन आ रही है उस जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उस ट्रेंड लाइन से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन चीजें समझना पड़ेगा कि अगर अगर आपको चीजें, क्यों मैं बोल रहा हूं समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट, आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट बार बार एक ही ट्रेंड लाइन, एक ही ट्रेंड जोन पे मार्केट क्या कर रही है, आ रही है, टच कर रही है, तो वो जो ट्रेंड लाइन होती है, वो जो ट्रेंड जोन होती है, वो धीरे 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 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो वीक होते चला जाता है। उसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चीजें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइडियल स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होगा, मतलब अगर मान के चलिए एक स्लोप ड्रॉ होता है ना, ट्रेंड लाइन में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं भाई साहब, एक एंगल वाइज स्लोप ड्रॉ करते हैं ऐसे, या फिर ऊपर पे क्या करते हैं, ऊपर पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं स्लोप। और मार्केट क्या करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे। और चौथा बार में हम लोग को क्या करना रहता है, एक ट्रेड इनिशिएट करना रहता है। अब चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये जो स्लोप होगा, ये आइडियल स्लोप क्या होगा एक ट्रेंड लाइन का, एक स्लोप होगा ना, ऐसा नहीं है कि ना भाई ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, एकदम ऐसे एंगल बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे एक आइडियल स्लोप होता है, ठीक है। अगर आप वो आइडियल स्लोप ड्रॉ नहीं करोगे तो गारंटी है आपका जो ट्रेंड लाइन है फेल कर जाएगा, फिर आप आओगे कि ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करता मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीजें दिमाग में रखना होगा कि जो एक आइडियल स्लोप होगा ना ट्रेंड लाइन का, वो 30 डिग्री टू 45 डिग्री तक होगा, ठीक है। एक आइडियल स्लोप क्या होगा, 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अब नो डाउट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, जो ट्रेंड जोन आप ड्रॉ कर रहे हो, उसका एंगल बिटवीन 30 डिग्री 45 डिग्री होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भैया मैं क्या प्रोटेक्टर लेके बैठूंगा क्या यहाँ पे एंगल ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू वे में आप जब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी, ठीक है। आप फिर उसके जो है ना, मतलब आपको आसान लगने लगेगा कि आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि किस एंगल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो 30 टू 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करना होता है, ऐसा नहीं कि आप 30 टू 45 डिग्री तक ही ड्रॉ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन आप ज्यादा, अगर आप ज्यादा चले जाओगे एंगल 60 70 के आसपास ड्रॉ करोगे, तो गारंटी है 60 70 के आसपास जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है वो फेल का चांसेस उसका बढ़ जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई साहब ये 44 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन गारंटी है 44 डिग्री से ज्यादा है, आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा, ठीक है। ये 44 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। और ये क्या हुई, मार्केट बार बार इसको टच किया और ये ट्रेंड लाइन फेल कर गई, मतलब ये ब्रेक डाउन दे दी। हम लोग को कैसे ट्रेड में लेना है, देखिए ये रिटेस हुई है, यहाँ से हम लोग को ट्रेड करना है इसको डाउन साइड ट्रेंड लाइन को। और हम लोग का कैसे ऐसे एसएल प्लान करेंगे, कैसे कहाँ तक टारगेट रखना है, ये चीजें अभी हमको आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, लाइव में। तो ये चीजें आपको देना है। यहाँ पे देखिए जोन कैसे ड्रॉ किया गया है, ये रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रेंड जोन जो है किसके रूप में काम कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं, वोल्टास लिमिटेड का है, मतलब एक स्टॉक्स है वोल्टास लिमिटेड, उसी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। और ये एक ट्रेंड जोन ड्रॉ हुआ है जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। चौथा बार में हमको ट्रेड में जाना है, देखिए यहाँ पे एक टच हुई, दो टच हुई, तीन टच हुई, और ये चौथा बार में हम लोग को इसके ऊपर एसएल प्लेस करके हम लोग को
डाउन साइड का एक ट्रेड इनिशिएट करना है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है, आपको ट्रेंड जोन जो है, ये ड्रोन है 1 डे के चार्ट पे, आप समझ रहे हो, मेजर टाइम फ्रेम पे ड्रो है। तो ये काम जो है, इसका एक्यूरेसी जो है बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। चीजें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं चीजें देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेंड लाइंस एक्टिंग एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मैं आपको पहले बता दिया है, मैं आपको पहले बता दिया हूं, क्या बता दिया हूं, कि भाई साहब ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है, एक्ट एज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मेजरली टाइम फ्रेम पे आप जब ड्रॉ करोगे, ये ट्रेंड लाइन होता क्या है, एक्चुअल में ये एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है। आपको बार बार यही चीज मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में ये क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो काम भी करता है, बस इसका थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। मतलब वहां पे हम लोग तीसरे बार में ट्रेड पे जा रहे थे, जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल ड्रॉ करते थे, उस पे क्या कर रहे थे, तीसरे बार में ट्रेड में जा रहे थे, जब तीसरा टच होता था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब तीसरा स्विंग तक तो कंफर्मेशन ले रहे हैं, तीसरा टच पॉइंट तक। अब चौथे बार में हम लोग ट्रेड पे जा रहे हैं। चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और चीजें आपको ये भी बोल रहे हैं कि वहां पर भी हम जो बोल रहे थे कि भाई मेजर टाइम फ्रेम पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे उसका एक्यूरेसी हाई होगा। यहाँ पर भी वही चीज बोल रहे हैं कि भाई मेजर टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेंड जोन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे उसका एक्यूरेसी क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या है कि ये जो प्राइस है उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है किसका काम कर रही है, किस किसका काम कर रही है, सपोर्ट का। किसका काम कर रही है, सपोर्ट का। और ये जो प्राइस है इसके लिए जो ट्रेंड लाइन है किसके लिए काम, क्या काम कर रही है, रेसिस्टेंस का। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सपोर्ट पे सपोर्ट के तरह ट्रेंड लाइन काम करता है ना, तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। अभी हम लोग ट्रेंड भी सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, कि ट्रेंड कैसे मापेंगे लीगल वे में, ठीक है। तो ये जो मार्केट बार बार इस लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, अप ट्रेंड का, ठीक है। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा तो आपको बार बार दिखेगा कि ट्रेंड लाइन पे जाके जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपको समझ जाना है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन पे मार्केट जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ट्रेंड लाइन बनाते हुए नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट एक लाइन पे एक लाइन पे बार बार टच करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो मार्केट क्या है, एक सपोर्ट लाइन पे, और मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक ही हमको ट्रेंड लाइन के बारे में जानना था। आगे हम लोग चलते हैं, सीखेंगे चार्ट पे कैसे ड्रॉ होता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 45 डिग्री के आसपास ये दिख रहा है, ठीक है। मार्केट अभी आपको यहाँ पे देखने का कोशिश करना है, चीजें यहाँ पे देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको रोटेटेड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ चीजें। ये देखिए ड्रॉ हो गई, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टच, दो टच, तीसरा टच, यहीं पे आपको क्या करना है, एक अपसाइड के लिए एक ट्रेड देखना है, ठीक है। 1 टच हो चुकी है, 2 टच हो चुकी है, तीसरा टच, यहाँ पे 4 टाइम जब टच किया है इस मार्केट इस लेवल को, तो आप लोग ट्रेड जा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि ये तीसरा टच ही है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे, चलिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, कैंडल स्टिक आप लोग को दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि भाई साहब एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा टच में हम लोग को क्या करना है, जाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे आप देखने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार बना है, उसी का कंफर्मेशन। अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, मार्केट अभी जो है ये अप ट्रेंड करके जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे टच हुआ जब, तो ये मॉर्निंग स्टार बना है, और मॉर्निंग स्टार का हाई जैसे ब्रेक होगा हम लोग ट्रेड करेंगे। और ये जो है हम लोग का जो ये हाई है, ये जो हाई है, यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कहाँ से, तो इस लेवल से, सॉरी एक मिनट, इस लेवल से इनिशिएट करेंगे,
और हम लोग का जो एसएल रहने वाला है थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रहेगा। अगर प्रीवियस लो के पास रख सकते हैं तो आप लोग रख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे ही रखे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काम कर गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये क्या की, यहाँ पे फिर से टच की 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद फिर 6 टाइम्स, और उसके बाद मार्केट क्या हुई, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन के बाद हम लोग को कैसे ट्रेड बनाना है, चीजें आपको समझना है। ये बहुत ही बड़ा ट्रेड बनता है जब भी कोई भी मेजर टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे, किसी भी ट्रेंड लाइन को मेजर टाइम फ्रेम पे, तो आपको जो वो ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट के तरफ ही ट्रेड करना होता है। अब जैसे देखिए, आपको प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, जो लोग भी मेरा शुरुआत से वीडियो देखते हुए आ रहा है उसको प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी पता है। अगर नहीं पता है तो जाके भाई वीडियो देखो, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी और मेजर जो एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं वहां पे बताने का कोशिश किया हूँ, जो वीडियो मैं डाल दिया हूँ मेरे चैनल पे है, आप जाके उसको देखो। ठीक है, तभी आना यहाँ पे। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी आपको समझना पड़ेगा क्या होता है भाई साहब। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या हुई, मार्केट मार्केट क्या की, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद क्या की, रिटेस्ट। रिटेस्ट के बाद ट्रेड हम लोग को बनाना है यहाँ पे। अब चीजें यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट क्या की, रिटेस्ट की। हम लोग को यहीं पे ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। कोई सा भी बेयरिश कैंडलस्टिक देखेंगे और जो एसएल रहेगा, या तो ट्रेंड लाइन के 50% के ऊपर रख लो, या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर रख लो। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मेजर कितना बड़ा आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये देखिए, और देखिए, ये ऑलमोस्ट अगर आप ले पाओगे तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन है। एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है। तो ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करना है मैं तो सिखा दिया यहाँ पे। और उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी अगर फॉर्म होती है, वहां पर भी मैं सिखाने का कोशिश किया था। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा था तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉर्म हो रही थी। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉलो होगी और हम लोग को रिटेस पे उठाना है मार्केट को। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिला। चीजें समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कहीं और ट्रेंड लाइन बनी है। देखिए, यहां पर भी ट्रेंड लाइन काम की है, आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी ट्रेंड लाइन बनी है। यहां पे क्या हो रही है आपको देखना पड़ेगा। एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, चौथा टच पॉइंट पे आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको ट्रेड में जाना है, या फिर यहाँ पर भी आप जा सकते हो। एक पुल बैक ली है मार्केट अच्छा खासा, तो आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हो। थोड़ा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, एक टच पॉइंट, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट। मैं मेजर मेजर एरिया पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और चौथा टच पॉइंट में हम लोग को कोई सा भी यहाँ पे क्या करना है, कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन के साथ आपको जाना है। बस यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके जूम आउट करके चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखी है, इसके हाई पे हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए लेते हैं, इसके हाई पे ट्रेड लेंगे। और ये देखिए 1:2 का, और मेजरली किसी भी स्विंग के नीचे आप रख सकते हो 1, या फिर 50% ऑफ ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 1:2 का आपको 1:2 से ज्यादा का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, मार्केट क्या की, फिर पांचवें बार यहाँ पे टच की, फिर मार्केट धीरे धीरे क्या हुई, नीचे ब्रेकडाउन दी, उसके बाद जाके रिटेस्ट की। अब यहाँ पे जो रिटेस्ट हुई है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रिटेस्ट हुई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। चीजों को समझना है कि भाई रिटेस्ट भी ज्यादा अंदर तक नहीं होना चाहिए, आपको चीजें समझना पड़ेगा। फिर से मार्केट क्या की, ब्रेकडाउन दी अच्छे से, उसके बाद जाके रिटेस्ट की, और यहाँ से ये परफेक्ट रिटेस्ट है। और ये मार्केट आपको डाउन साइड की बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली। आपको मैं बता दूं, जब भी एक ट्रेंड लाइंस का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होती है तो समझ लेना वहां पे एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे कोई सा भी बियरिश कैंडलस्टिक देख के आप ट्रेड में जाओ। ठीक है, यहाँ पे
और आपको जो एसएल प्लेस करना है या तो इसके ऊपर रखो या तो 50% के ऊपर रखो और ये कैप्चर करो, ये कैप्चर करने का कोशिश करो, ये कैप्चर करने का कोशिश करो। एक मेजर एरिया पे आप कैप्चर कर पाओगे चीजें, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेंड आप 1:10 1:9 जब भी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होगी किसी भी ट्रेंड लाइन का, आप गौर करना, एक बहुत ही बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अपसाइड ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान ध्यान में रखना है। अगर मैं ट्रेंड लाइन का बात करूं, चलो यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, रोटेटेड रेक्टेंगल ही यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक ट्रेंड जोन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चीजें आपको देखना है। अब यहाँ पे आपको 3 टच देखना है मेजर, उसके बाद चौथे टच में आपको डाउन साइड का एक ट्रेड बनाना है। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 मेजर टच कहाँ हुई है, एक टच, 2 टच, 3 टच, मतलब ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई। चौथा मेजर टच कहाँ हुई है, ये एरिया। तो हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, चौथे मेजर टच पे आपको जाना है, डाउन साइड का एक प्लान करना है ट्रेड, बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रेड मिलने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, डाउन साइड का यहाँ पे देखोगे तो बियरिश एंगल्फिंग भी बनी है, प्लस में एक इवनिंग स्टार भी बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करोगे, यहाँ से आपको ट्रेड में जाना है, एसएल इसके 50% पे रख दो, हाई पे, ट्रेड लाइन के। और ये मेजर ब्रेकडाउन आपको अच्छा खासा, ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते, ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट यहाँ पे गिरी है, और ये आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, आप जाके इसको चीजों को प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो, चीजें समझो, उसके बाद जाके आप लोग इसको ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं, इसका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है, ठीक है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो, इसका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।